यूपीएससी का रिजल्ट हर बार खास होता है। खास इसलिए होता है कि एक साथ ये भारत के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को ताकतवर बनने का मौका देता है। लोगों को लगता है कि हम भी समाज में एक पोजीशन हासिल कर सकते हैं। यूं तो करियर हजारों हैं, लाखों हैं, आप कई चीज़ें हासिल कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसी पोजीशन होती है जिसके लिए मार मची होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सोशल और इकोनॉमिक रूप से हम कई लोगों के करीब आ जाएंगे, हमारी एक हैसियत हो जाएगी। पिछले 3 सालों से लड़कियां लगातार टॉप कर रही हैं। 2015 में भी ईरा सिंघल ने टॉप किया था, 2016 में टीना डॉबी ने टॉप किया, 2017 में जो कि 2016 का एग्जाम है इसमें नंदिनी ने टॉप किया है। नंदिनी केआर कर्नाटक की हैं और ये एक ताज्जुब की बात होती है कि लगातार 3 सालों तक ऐसा हुआ है। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कई बातें सामने आई जिनमें लड़कियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ। मतलब एक आपराधिक कुकृत्यों के अलावा कई ऐसी बातें उड़ी जिनमें उनका मजाक बना, चाहे वो रेवाड़ी का मसला हो जिसमें लड़कियां स्कूल के लिए लड़ रही थी कि हमें पढ़ना है, हमें और चीज़ें आगे करनी है। बिल्कुल सही कहा ऋषभ। जैसा कि आपने कहा कि पिछले 3 साल से लड़कियां टॉप कर रही हैं और ये बहुत ही कम नोटिस हुआ है। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि ईरा सिंघल ने, जो कि जिनको थोड़ा फिजिकली दिव्यांग कहा गया और बहुत सारी कोर्ट की लड़ाई लड़के उन्होंने वो टॉप किया। उसके बाद टीना डाबी बहुत चर्चा में रही पिछले साल, और इस साल फिर कर्नाटका की इनका जो प्रोफाइल है वो भी टीना डाबी और उनसे ही मिलता जुलता है। तो ऐसे में हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल की लड़कियों को अपने गांव में ही स्कूल या आसपास के इलाकों में ही स्कूल लाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी, उसके बाद उनको स्कूल मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी आज ही कैंपेन चल रहा था कि जस्टिस फॉर नैन्सी, यानी बिहार में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म हुआ उसके बाद उसकी नैन्सी के बारे में भी न्यूज़ आई थी कि नैन्सी भी डीएम बनना चाहती थी, वो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहती थी, ऐसा वो अपने घर में कह। बिल्कुल। तो हर लड़की में वो एस्पिरेशन है, हर लड़की वो चाहती है कि एक सेफ माहौल मिले, उसके बारे में पॉजिटिव बात की जाए, उसको मोटिवेशन मिले। और जब सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे कि चाहे वो कोई एक्ट्रेस हो, कोई दूसरी पर्सनैलिटी हो, खिलाड़ी हो, उनको कितना ट्रोल किया जाता है और एक छोटी सी बात पे हर वो नेगेटिव चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है। मगर इसी बीच में ये जो खबर आती है कि इस बार की यूपीएससी जो अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंस हुआ है, उसमें टॉप करने वाली कर्नाटका की ये जब भी दबे कुचले लोगों की बातें होती हैं तो कमीशन बैठाए जाते हैं। हमेशा तय किया जाता है कि भारत में दलित समाज है वो काफ़ी नीचे है, लोगों के जुल्म बर्दाश्त कर रहा है। इसी तरह मुसलमानों का नाम आता है कि अल्पसंख्यक हैं, ये काफ़ी हाशिए पर हैं, समाज में काफ़ी नीचे हैं। इन कभी इस बारे में बहुत ही कम बात होती है कि सबसे ज़्यादा जो दलित हैं, सबसे ज़्यादा हाशिए पर हैं, भारत में वो वर्ग औरतों का है। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना ज़रूरी है कि जब भी मौका मिलता है तो लड़कियां कुछ भी कर देती हैं, जो कि इंसानी काबिलियत के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो इन 3 सालों से ये लगातार, इसके पहले कई बार ऐसी बातें आती थी कि यूपीएससी में सिर्फ लड़के ही टॉप कर रहे हैं और काफ़ी अंतराल के बाद लड़कियां, ऐसा होता था कि टॉप करती थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में ज़्यादा तब्दीली आई है औरतों को लेकर। भारत की लड़कियां हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसा हमने स्पोर्ट्स में भी देखा, ओलंपिक में भी देखा, इसके अलावा साइंस में भी देखा कि जो इसरो और जो वो हो रहे थे प्रक्षेपण, उनमें भी औरतें काफ़ी आगे थीं। बिल्कुल। आज आप किसी भी बड़े सेक्टर में देख लीजिए, उनकी टॉप पोस्ट पर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो दूसरे बैंकिंग सेक्टर हो या कोई और एजुकेशन सेक्टर हो, कहीं भी लड़कियां टॉप पर हैं। इवन हमारे डिफेंस में और एविएशन में भी लड़कियां टॉप कर रही हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये वो टाइम है जब हम एक तरफ तो एजुकेट हो रहे हैं, हम एक तरफ वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर लड़का लड़की सब बराबर होंगे, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं सोशल मीडिया या प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं वो लड़कियों में भी वो एक एक भूख है
ऊपर उठने की और ऊपर खुद को प्रूव करने की। तो उसी की बानगी मुझे लगता है कि नंदिनी का टॉप करना है। और पिछले 3 सालों से, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 3 सालों से लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, तो वो जो एक हमारे दिमाग में एक प्रेजुडिस कह लीजिए, या हमारे दिमाग में एक बैठी हुई बात थी कि लड़के ही टॉप कर सकते हैं, और जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं या जो सबसे प्रीमियर पोस्ट है भारत की, उसमें सिर्फ लड़के ही रूल करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये पोस्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये डायरेक्टली आपको अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली ये पावर शेयरिंग में ला देती है। हम हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि पावर शेयरिंग में औरतें बहुत पीछे हैं। घरों में ऐसा होता है कि औरतें पर्दों के कलर तो डिसाइड करती हैं, लेकिन कहाँ ज़मीन लेनी है ये वो डिसाइड नहीं करती हैं, घर के मर्द डिसाइड करते हैं। इसके अलावा बाकी में अगर संसद में देखें तो हमेशा ये मांग होती है कि औरतों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है, क्योंकि उनको टिकट ही नहीं दिया जाता है। लेकिन यूपीएससी इस मामले में ओपन है, ओपन फॉर ऑल है। इनमें औरतों को भी उतना ही मौका मिलता है, और जाहिर सी बात है कि मौका मिलता है तो ये भी उतना ही शानदार प्रदर्शन करती हैं। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो सिर्फ इसमें नंदिनी का ही नाम नहीं है, इसमें तमाम लड़कियों के नाम हैं। हमने सारे नाम गिने तो नहीं है, लेकिन ऊपर से देखें तो सौम्या पांडे, हालांकि ये लड़का और लड़की दोनों का नाम हो सकता है, उनके नीचे श्वेता, फिर सुमन, और फिर सिर्फ इस बेसिस पे जा रहे हैं कि नाम क्या साउंड कर रहा है, लड़के का या लड़की का। उसके नीचे है उसके काफ़ी नीचे आने के बाद एक नाम और मुझे दिखा था, नमामि तो नहीं हो सकता है। हालांकि लंबी लिस्ट थी, 1100 लोगों की लिस्ट है, हमने सिर्फ 25 लोगों के नाम लगाए हैं, तो 1100 में नीचे काफ़ी लड़कियां हैं। और ये काफ़ी अच्छी खबर है। पिछले 3 दिनों से बहुत ही अजीब तरह की खबरें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब कहाँ रह रहे हैं, चाहे वो बिजनौर में एक रेप का कांड हो या बिहार का हो। इसके अलावा और भी कई जगहों पे आप जब भी अखबार उठाइए तो आपको 3-4 खबरें पहले पेज पे ही मिल जाती हैं, दूसरे पेज पे, कि लड़कियों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस लिहाज से मुझे ये खबर बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। और इससे पहले भी जो टीना डाबी हैं, उनके बारे में भी हालांकि उन्होंने टॉप किया था, मगर वो अपने ही पर्सनल रिलेशंस की वजह से या उनकी कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। उनकी काबिलियत पे कम बात हुई, उनके पर्सनल रिलेशन और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा बात हुई। पहले लोगों ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं, फिर किसी ने कहना शुरू किया कि वो उनके खिलाफ बोल रही हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वगैरह वगैरह। उनकी काबिलियत से ज़्यादा मतलब उन्हीं लोग अपनी चीज़ें सिद्ध करने में लगे हुए थे। इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार अभी तक नंदिनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई है। इतना ही पता चला है कि वो कर्नाटका की हैं, मगर कल देखते हैं कि कैसे ये मतलब लोग इसको सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, और इस फैक्ट को कितना एक्नॉलेज किया जाता है इस पूरी डिबेट में कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी बात है उस माहौल में जब लड़कियों के लिए या दूसरी चीज़ों की जो बहुत नेगेटिविटी जो इस पूरे जेंडर इशू पे चल रही है उस बीच में। अभिनंदिनी के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, कल तक बहुत सारी बातें पता चलेंगी। जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी इस पूरे रिजल्ट के बारे में और जो जेंडर इशू है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। मैं हूँ ऋषभ, मेरे साथ हैं प्रवीण, और कैमरे के पीछे हैं वरुण। हमें यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम तरह तरह के वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, सारे आपको अच्छे लगेंगे, ऐसा हमारा दावा है।